परम अवतार, मानवता शिरोमणि, धर्म के मूर्त रूप, व्यक्तित्व के उच्चतम शिखर भगवान श्री राम को बारंबार नमन। वैसे शास्त्रों में भगवान के 10 अवतारों की चर्चा होती है और कहीं कहीं उनके 24 अवतार माने जाते हैं, जिसमें कल्कि अवतार अभी बाकी है। भगवान श्री राम क्या है, कैसे हैं, उनका विश्व मानवता के प्रति क्या उपकार है, इसे भाषाबद्ध कर पाना दूरों ही नहीं असंभव सा प्रतीत होता है। आप यह जानकर परम गौरव का अनुभव करेंगे कि भगवान श्री राम की कथा गाथा पूरे विश्व के बहुतायत देशों तक पहुंची और पूरे विश्व के बहुतायत देवता, बहुतायत देश किसी न किसी प्रकार से अपने आप को राम से जोड़कर गौरव का अनुभव करते हैं। श्री राम क्या थे? वे हमारे हृदय सम्राट और हमारे सर्वाधिक पूज्य, स्तुत्य और मार्गदर्शक थे। उनके द्वारा हम सभी अद्भुत मार्ग पाया करते थे। अभी 2 दिन पूर्व के सत्संग में मैंने कहा कि श्री राम के टक्कर का महापुरुष ढूंढना असंभव है, क्योंकि श्री राम का अवतार लिए भले ही हजारों हजार वर्ष बीत चुके हो, परंतु श्री राम के पूर्व के इतिहास को खंगालने पर अथवा श्री राम के उपरांत के इतिहास को खंगालने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि श्री राम के टक्कर का आज तक एक भी मनुष्य धरती पे जन्म नहीं ले सका। श्री राम आदर्श मानवता के मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक, वे एक गृहस्थ का जीवन जिए होंगे। भारत में अनेक अवतार हुए होंगे अथवा होंगे, पर श्री राम का जो अपना संकल्प था कि वे अपने आचरण के द्वारा धरती के मानव का मार्गदर्शन करेंगे। सभी ने अपने आप को चमत्कारों से ढक दिया, पर श्री राम ने यावत जीवन कोई चमत्कार नहीं दिखाया। उनका आचरण, उनका व्यक्तित्व, उनका मन, उनका विचार ही एक चमत्कार है। श्री राम विश्व पूज्य व्यक्तित्व का नाम है। श्री राम हमारे आस्था के केंद्र रहे हैं। मैंने बताया कि श्री राम विश्व पुरुष हैं, विश्व महापुरुष हैं और विश्व के
उत्तम सर्वोत्तम मार्गदर्शक है। जब इस्लाम हमारे देश में प्रवेश किया, आज से लगभग 1200 साल पहले, तो विदेशी आक्रांता लोगों ने आपसी विश्लेषण करके जाना कि जब तक भारतीयों के अंतस में भगवान श्री राम, भगवान कृष्ण इत्यादि महापुरुष विराजित है, तब तक भारत पर शासन नहीं किया जा सकता है। इसलिए बहुत षड्यंत्र के साथ वे हम लोगों के दिमाग में श्री राम के विपरीत भाव को भरने का प्रयत्न करने लगे। यदि आप भगवान श्री राम के जीवन चरित्र पर दृष्टि को एकाग्र करोगे तो आप जानोगे कि जन्म से लेकर जब तक वे वनवास से लौट आए, रावण को उन्होंने पराजित किया और पुनः अपने देश भारत लौट आए, उस समय तक उनमें कोई एक तिनका मात्र भी आक्षेप नहीं मिलता है। पर क्या हुआ, हम लोगों के दिल से, हम लोगों के हृदय से प्रभु को दूर करने के लिए एक षड्यंत्र रचा गया और उसके तहत हम गर्भवती सीता का त्याग या संभुक शूद्र वध इत्यादि को देखते हैं। हम लोगों के हृदय से हमारे हृदय सम्राट श्री राम को निकाल देने का षड्यंत्र किया गया। आज भी ये षड्यंत्र है। आज भी हमारे भोले भाई बंधु अथवा हमारे सीधे साधे भाई बंधु षड्यंत्र के शिकार होते देखे जाते हैं। सावधान रहना चाहिए। ये देश के दुश्मन जो आपस में हम सबको तोड़ने का षड्यंत्र विदेशी आक्रांताओं ने किया, आज कुछ राष्ट्रद्रोही और अपने स्वार्थ की रोटी सेकने वाले कुछ लोग इसी क्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। कभी हमें हमारे श्री राम के विरुद्ध भड़काया गया, कभी उनके जीवन चरित्र के विरुद्ध हमें खड़ा करने की कोशिश की गई, कभी कृष्ण के प्रति आक्रोश भड़काने का उपाय किया गया, कभी रामचरितमानस अथवा रामायण के प्रति हमारी अश्रद्धा जगाने की कोशिश की गई, कभी हमें मनुस्मृति के विरुद्ध भड़काया जाता है, कभी हमारे अन्य शास्त्रों और हमारे आस्था केंद्रों पर चोट की जाती है। इसके पीछे उद्देश्य क्या है, क्या आप कभी समझते हो? हम सबको तोड़ देने की बात। कभी जाति के नाम पर हमें टुकड़ा टुकड़ा बांटने की नीति होती है, कभी धन के नाम पर, कभी शास्त्र के नाम पर, कभी और। अभी जब इसके विगत वर्ष राम जन्मभूमि अयोध्या से लौटा गया, तो उस समय गुरु माँ ने अपने एक वक्तव्य में कहा था कि मैं गहन समीक्षा करती हूँ तो हमें प्रतीत होता है कि आज भारत को
एक सूत्र में बांधने वाला कोई सशक्त शक्ति है तो वो है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। यदि हम षड्यंत्रकारियों के षड्यंत्र के शिकार नहीं बनते हो और भगवान श्री राम को अपने हृदय में बसा पाते हो, उनके प्रति अपनी श्रद्धा को अटूट अखंड बनाए रह पाते हो, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो भारत की ओर आंख तरेर कर देखने की हिम्मत भी करे। यदि हम श्री राम को अपने हृदय सम्राट बनाकर रख पाते हो तो हम दुनिया की अजेय शक्ति हैं। दुनिया वाले लोग क्या, कोई एलियन और कुछ कुछ भी आ जाए तो भी हमें पराभूत और पराजित करने में वे सक्षम नहीं होंगे। श्री राम क्या है? सदगुरु कबीर साहब वैसे तो निर्गुण निराकार के उपासक हैं, परंतु उन्होंने कभी पंथाग्रह अथवा अपने साधन का आग्रह नहीं किया। उनसे पूछा गया कि आध्यात्मिक के कुछ ऐसी पंक्तियां कहा जाए जिसमें अध्यात्म का सारा सार निचोड़, सारा शुभ आकर समाहित हो जाता हो। तो सदगुरु कबीर साहब ने कहा, राम से परिचित हो, राम नाम सुमिरता उधरे पतित अनेक, कहे कबीर न छाड़िए राम नाम को टेक। वे कहते हैं कि राम नाम के सुमिरन से करोड़ों पतित का उद्धार हो गया। इसलिए साहब कहते हैं राम नाम न छाड़िए, राम का नाम मत छोड़ो। जिज्ञासु ने पूछा कि राम में अखंड सुभत्व, अखिल धर्म कैसे समाहित है? तो उन्होंने कहा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घर घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सब हिनते न्यारा। बस उन्होंने कहा, आप यदि शांति का मार्ग तय करना चाहते हो, यदि अपने जीवन में सुख पाना चाहते हो, यदि भौतिक उन्नति की इच्छा रखते हो, यदि मानसिक शांति का सुख लेना चाहते हो, यदि अर्थ, काम, धर्म, मोक्ष चारों को हस्तगत करना चाहते हो, तो मात्र राम का सुमिरन करो, राम नाम का सुमिरन करो। कहें कबीर ना छाड़िए राम नाम को टेक। हम लोग सौभाग्यशाली हैं, हम लोग भाग्यशाली हैं जो हम लोगों का जन्म भारत भूभाग में हुआ, और सौभाग्यशाली हैं कि हम लोगों का जन्म सनातन धर्म में हुआ, और हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास भगवान श्री राम के तरह पूर्वज है, मार्गदर्शक है। यदि हम श्री राम को पकड़ ले, मतलब दशरथ नंदन श्री राम, जो अब केवल दशरथ नंदन नहीं है, अब दशरथ जी का अपने पुत्र राम पर जितना अधिकार था उससे कम अधिकार हम लोगों का नहीं है।
इसलिए दशरथ नंदन नहीं, वे हमारे हृदय सम्राट हैं। चाहे दशरथ के यदि वे हृदय सम्राट थे तो हम लोगों के भी वे हृदय सम्राट हैं। वे हम लोगों के सर्वस्व हैं। यदि हम श्री राम की भक्ति को जोर से पकड़ के रखते हो तो वह दिन दूर नहीं जब अखंड भारत फिर से हम लोगों के पास होगा। यदि आप श्री राम को समझने की कोशिश करें, वाल्मीकि कृत रामायण का गहन अध्ययन करें और श्री राम के गुणों को धीरे धीरे अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करें तो निश्चय ही हम आत्मा राम से परिचित हो जाएंगे। और यदि आत्मा राम के ध्यान में डूबना सीख पाएं तो निश्चय ही सृष्टि के पालन हारा, सृजनहारा और संहार करता ईश्वर से भी परिचित होंगे। और यदि हम ईश्वर से परिचित हो गए तो निश्चय ही हम इन सबसे प्यारा इन सबसे न्यारा जो श्री राम का वास्तविक स्वरूप है उससे भी परिचित हो जाएंगे। कभी कभी तो गुरु माँ को लगता है कि श्री राम का प्रचार प्रसार और जोर शोर से किया जाए, और जोर शोर से। यदि हम संगठित होना चाहते हैं, यदि हम शक्तिशाली होना चाहते हैं, यदि हम सुखी होना चाहते हैं, यदि हम समर्थ होना चाहते हैं, यदि हम भौतिक उन्नति चाहते हैं और यदि हम मन की शांति चाहते हैं और यदि हम अपना मोक्ष और कल्याण चाहते हैं तो श्री राम का जोर शोर से प्रचार प्रसार होना चाहिए। सदगुरु कबीर साहब ने एक पद कहा, एक साधे सब साधिया, सब साधे सब जाए, उल्टी जो सींचे मूल तरु, फूले फले अघाए। बहुत सारे लोग हमसे पूछने आते हैं कि हम अपने गांव में मंदिर बनाना चाहते हैं, आपसे परामर्श लेने आए हैं कि किस देवता की मंदिर बनाएं। तो उन्हें गुरु माँ प्रेरित करते हैं कि यदि मंदिर बनाना चाहते हो तो भगवान श्री राम का मंदिर बनाओ। यदि मंदिर बनाना चाहते हो तो सबरी के जूठे बेरों को खाते हुए श्री राम का विग्रह स्थापित करो जो सामाजिक समरसता का प्रतीक है। अभी अयोध्या में भगवान श्री राम का बहुत ही विशाल मंदिर बन रहा है। उसमें श्री राम के समस्त व्यक्तित्व को अलग अलग पहलुओं में, अलग अलग भवनों में समाहित की जा रही है। वो इतना अद्भुत है, इतना अद्भुत है, जो सामाजिक समरसता, आपसी संगठन और आपसी सौहार्दता और आपसी प्रेम का प्रतीक है। हर हिंदू को एक बार अवश्य ही अयोध्या धाम का दर्शन करना चाहिए। आज सभी संत महापुरुष श्री राम के साथ एक मत खड़ा है। ये किसकी ताकत है? ये भगवान श्री राम की ताकत है। आपके देश में, आपके अयोध्या में पुनः राम विराजित हो रहे हैं। ये किसकी सामर्थ्य से? भगवान श्री राम के सामर्थ्य से। हम लोगों ने
भगवान श्री राम को खोकर कितनी पीड़ा झेली है, उसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। जब आतताइयों ने समझा कि जब तक राम हैं अयोध्या में विराजित, तब तक भारत का बाल भी बांका नहीं किया जा सकता, तो उन्होंने षड्यंत्र पूर्वक श्री राम मंदिर को ध्वंस किया और वहाँ एक अद्भुत सा बेकार सा ढांचा खड़ा कर दिया। और हम लोगों ने जब तक भगवान श्री राम का मंदिर हमसे दूर रहा, भगवान का विग्रह हमसे दूर रहा, भगवान का आस्था केंद्र हमारे पास नहीं रहा, तब तक के आज तक के इतिहास को खंगालो और देखकर चकित होगे कि हम लोगों ने कस के कुटम्मस खाई है, कस के कुटम्मस खाई है। कभी मुंह उठाए अफगानी लोग आ गए, कभी मुंह उठाए मुगल लोग आ गए, कभी मुंह उठाए कोई और आ गया, कभी अंग्रेज लोग आ गए हमारी समृद्धि को लूटने के लिए। लेकिन अब हमारे पास भगवान श्री राम भी हैं और भगवान श्री राम का स्थान, उनका मंदिर भी है। अब वो दिन दूर नहीं। अब देखो तुम, जब से भगवान श्री राम का मंदिर की स्थापना हुई, तब से भारत का विकास द्रुत गति से हो रहा है। क्या आप नहीं देख पा रहे हैं? यदि हम सब मिलकर भगवान श्री राम के चरणों को जोर से पकड़े रहे तो वो दिन दूर नहीं। हम सब तो एक है ही। जो भाई बंधु हमसे बिछुड़कर इस्लाम में चले गए, ईसाई में चले गए, वे भी लौट के आएंगे और हमारे देश में फिर से दूध दही की नदी बहेगी, फिर से हम सोने की चिड़िया होंगे, फिर से हम आध्यात्मिक विश्व गुरु होंगे। वो दिन दूर नहीं है। क्या आप देख नहीं पा रहे हो? बस हम सब का कर्तव्य है, हम सब का एक ही धर्म है अभी, वो है षड्यंत्रकारियों के षड्यंत्र का शिकार नहीं होना और एकजुट कर हमारे आधार, हमारे स्तंभ, हमारे जीवन रक्षक, हमारे सर्वस्व श्री राम को पकड़े रहे। फिर से हम सुखी होंगे। अखिल विश्व, पूरे धरती के लोग हमारी ओर बहुत ही याचना भरी दृष्टि से देख रहे हैं। वे समझते हैं कि यदि हम सशक्त हो सके तो पूरा विश्व सुखी हो जाएगा, क्योंकि सारा विश्व जान लेगा कि परम मर्यादा के पुंज, परम सद्गुरु, परम दर्शक, मार्गदृष्टा, मार्ग प्रदर्शन करने वाले, राह दिखाने वाले श्री राम है। तो इनसे बढ़कर तो कोई उपदेष्टा ही नहीं है। आप यदि पुण्य कमाना चाहते हो, आप यदि धर्म कमाना चाहते हो, आप यदि धरती में सुख शांति समृद्धि चाहते हो, आप यदि परलोक में अपनी गति चाहते हो, तो एक ही काम करो, वो है अपने पूर्वजों के प्रति भक्ति। आज हम अपना संदेश यही समाप्त करेंगे, क्योंकि अब आरती का, महाआरती का समय हो रहा है। हम सब, एक समय था जब संकल्प लिया करते थे
शपथ राम हम खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन आज नया शपथ लेना है। मंदिर तो बन गया, शपथ राम हम खाते हैं, हृदय में तुमको बसाएंगे। उसके बाद देखो चमत्कार क्या होता है। ये मैं बोलूँगी तो आपको विश्वास नहीं होगा। आप मेरी बातों को लिख लो ही किसी पन्ने पर और उसे सुरक्षित कर लो। यदि हम श्री राम को भली भांति पकड़ सके, उनका आधार अवलंब ले सके, उनके प्रति भक्ति कर सके, तो वो दिन दूर नहीं है कि पूरा विश्व हमारे आगे नतमस्तक होगा। क्या षड्यंत्रकारियों के षड्यंत्र को विफल बनाते हुए आप संकल्प लेना चाहेंगे कि हाँ, राम तुझे हृदय में बसाएंगे? आप क्या संकल्प लेना चाहते हैं? तो आप बोलिए, हे राम तुझे हम हृदय में बसाएंगे। उसके बाद बस काम में हम लोगों का खत्म। उसके बाद जो करेंगे वे श्री राम करेंगे। अब हम लोग सबके सब खड़े होते हैं और प्रभु का आरती करेंगे, लेकिन एक बार जोशीला नारा, जय जय श्री राम। और जोर से, और जोर, एक बार और, एक बार और। अब आरती।